हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। आप थंबनेल में देख रहे होंगे, जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशन। ठीक है। तो अगर इसके पहले आपने नरेशन नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप नरेशन के मास्टर बनने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो खत्म होगा उसके साथ आपके नरेशन के जितने भी डाउट्स होंगे वो सब खत्म होते जाएंगे। ठीक है। तो आइए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए हम अपना चैप्टर जो है ये शुरू करते हैं। ठीक है। चैप्टर क्या है हमारा? नरेशन। तो पहला टॉपिक यही होता है, नरेशन कहते किसको है। ठीक है। नरेशन होता क्या है? तो नरेशन को हिंदी में हम जो अगर सोचे हिंदी में क्या होता है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्या? कथन। ठीक है। क्या बोलते हैं? कथन। कथन मतलब या तो स्टेटमेंट, मतलब कोई भी चीज जो कही जा रही है, जो आमतौर पर हम लोग बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। उसी को हम बोलते हैं क्या? नरेशन। नरेशन दो तरीके से होता है। कितने तरीके से? दो तरीके से। एक तरीका है क्या? डायरेक्ट नरेशन। और दूसरा तरीका क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन। दूसरा तरीका क्या है? इनडायरेक्ट नरेशन। एक तरीका है डायरेक्ट और दूसरा तरीका क्या है? इनडायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, जो नरेशन वर्ड है या डायरेक्ट इनडायरेक्ट है या रिपोर्टिंग स्पीच है, ये सब एक ही चीज है। ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सर नरेशन अलग है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग है, या रिपोर्टिंग स्पीच अलग है। नहीं, सबका मतलब एक ही चीज है। ठीक है। तो इसको लेके कभी कंफ्यूज मत होइएगा। तो नरेशन दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट तरीका है और एक इनडायरेक्ट तरीका है। ठीक है। तो डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, आइए समझते हैं। डायरेक्ट नरेशन उसको हम कहते हैं जिस किसी के मतलब जब स्पीकर जो हमारा है, मतलब स्पीकर मतलब जो वक्ता है, जो बोलने वाला है, उसके वर्ड्स को जब हम एक्चुअल वर्ड्स जो उसने बोला एज इट इज वही चीज हम भी जाके बोल देते हैं। ठीक है। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई इंटरव्यू देता है तो उसकी बातों को ऐसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख के एज इट इज जो वर्ड उसने बोला वही चीज वहां पे लिख के आता है। ठीक है। आपने अगर क्रिकेट देखते होंगे आप, तो वहां पे आप जब कभी भी रोहित शर्मा या विराट कोहली कोई भी जो क्रिकेटर है, वो सब जो कुछ अपना स्टेटमेंट देते हैं तो उनका डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लिख के पूरा एक लिख के आता है। ठीक है। तो वही जो उसने बोला उसको एज इट इज उसने छाप दिया। तो उसी को हम बोलते हैं क्या? डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। जब एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, क्या? एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, कि जो कुछ भी उसने कहा वही चीज सेम जो है दोहरा दी गई। ठीक है। एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, कि जो कुछ भी उसने बोला, स्पीकर ने जो कुछ भी बोला वही चीज एज इट इज लिख दिया गया, उसको क्या बोलते हैं हम? डायरेक्ट नरेशन। ठीक है। और इसको हमेशा और हमेशा किसमें लिखा जाता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। किसमें लिखा जाता है? डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है। ये पहचान आपको समझ में आएगी कि डायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट क्या होता है? कोई चीज किसी ने कहा वही चीज सेम हमने वही चीज बोल दिया। ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट नरेशन, और ये हमेशा और हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? इनडायरेक्ट नरेशन क्या होगा? जब किसी की एक्चुअल वर्ड्स को, मतलब किसी की जो वास्तविक बात है, जो कुछ भी उसने कहा, जब किसी भी के एक्चुअल वर्ड्स को हम अपने ओन वर्ड्स में, मतलब हम अपने शब्दों में जब परिभाषित करते हैं, मतलब मान लो मैंने तुमसे कुछ कहा, या आप जो है क्लास में गए, टीचर्स ने आपसे कुछ कहा। ठीक है। और वही चीज मान लो उस दिन कोई बच्चा एब्सेंट था, फिर आप जाके उसको बताएं कि यार सर ने हमसे ये सब चीजें कही। ठीक है। तो आप जब अपने शब्दों में वो सब बताएंगे तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, और टीचर आपसे जो डायरेक्ट बोला वो क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है। तो एक्चुअल वर्ड्स ऑफ स्पीकर इन आवर ओन वर्ड्स, जब हम अपने शब्दों में उसको करते हैं, इन आवर ओन वर्ड्स, जब यही चीज हम अपने शब्दों में बोल देते हैं तो वो क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है। इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हैं, नो इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं होता है। ठीक है। अब ये समझ में आई आपको ये सब चीजें, कि मतलब डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, ये चीजें समझ में आई? समझ में आई तो आप थंब करिए जो है कमेंट बॉक्स में। ठीक है।
आइए आगे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, ही सेड आई एम बिजी। एग्जाम्पल लिखा गया क्या, ही सेड आई एम बिजी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आई एम बिजी जो लिखा हुआ है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। आप क्या देख रहे होंगे, यहाँ पे जो आई एम बिजी लिखा हुआ है ये क्या है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है तो इससे हमें क्या पता चला कि सर जी क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमा किस क्या होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है। मतलब जो चीज उसने कही एज इट इज उसको ऐसे ही लिख दिया गया है। और डबल इन्वर्टेड कॉमा में होने की वजह से ये जो नरेशन है वो कौन सा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, समझ में आई इतनी चीजें। आइए आगे देखते हैं। इसमें भी आप दो पार्ट देख रहे होंगे कि एक पार्ट ये कॉमा से पहले है और एक पार्ट जो है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। ठीक है, तो ये जो दो पार्ट है इसको अलग अलग नाम दिया गया है। अलग अलग नाम क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वर्ब है, मतलब से सेड सेड होता है, तो इसको जो हम रिपोर्टिंग वर्ब बोल दिए। क्या बोल दिए, रिपोर्टिंग वर्ब। और यहाँ पे जो कुछ भी बोला गया, जो कुछ भी बोला गया, स्कूल में स्पीच दिया जाता है ना, तो वही चीज अगर यहाँ पे कुछ बोला गया है तो इसी को क्या बोल देंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। और जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। उसमें भी जो दो पार्ट होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड स्पीच बोलते हैं। और फिर जो है इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर लिखा हुआ है उसको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। आइए आगे बढ़ते हैं। चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। अब अभी जो यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो ही सेड आई एम बिजी, ये जो लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जो सेड लिखा हुआ है जो ये अभी डायरेक्ट नरेशन में है। जब इनडायरेक्ट नरेशन में हम जाते हैं तो फिर ये जो रिपोर्टेड वर्ब है ये कैसे चेंज हो जाता है, आइए इसको देखते हैं। ठीक है, कैसे चेंज होता है ये। अगर केवल सेज लिखा है तो ये आपको पता चल रहा होगा किस टेंस में है, यस या यस किस टेंस में लगता है, प्रेजेंट टेंस में लगता है ना, तो ये प्रेजेंट में है तो सेज। एक सेकेंड, इसको हम पहले यहाँ पे हेडिंग बना ले, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे हेडिंग बना ले एक बार हम, एक डायरेक्ट नरेशन का और एक इनडायरेक्ट का। ठीक है, समझ में आया इतना। आइए आगे देखते हैं। डायरेक्ट नरेशन में अगर रिपोर्टेड वर्ब जो है वो सेज है तो यहाँ पे भी इसका एज इट इज सेज ही होगा। ठीक है, इतना चीजें समझ में आई। अभी जब इसका एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ये चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अगर यहाँ पे सेज टू होगा, सेज टू होगा मतलब यहाँ पे टू ऐड हो गया। ठीक है, तो टू ऐड हो गया तो ये टोटल का क्या होगा, यहाँ पे टेंस होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी यस लगा हुआ है तो यहाँ भी यस लगेगा। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं कि मतलब ये अगर प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में भी ये भी रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे सेड लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी सेड ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर सेड टू आया, सेड टू, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कि सेज टू लिखा हुआ था तो ये प्रेजेंट में था इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट आया, टेल्स आया। ठीक है, और यहाँ पे सेड लिखा हुआ है तो सेड ही रहेगा, लेकिन सेड टू, और ये टू के होने की वजह से ये चेंज हो जाता है किसमें, टोल्ड में। ठीक है, अब ये टू आ रहा है मतलब इसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट होगा। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आइए समझते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं इसको कि क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे मान लो लिखा गया यहाँ पे ही सेड टू मी,
he said to me, I am busy. I am busy. एक एग्जाम्पल ऐसे और, he says to me, I am busy. ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल और, he said, I am busy. अब आप देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे सर जी एक ही सेंटेंस बार बार लिख रहे हैं, इसमें अलग क्या हो रहा है? ठीक है, तो अलग आप कहाँ पे देख रहे होंगे? आपका जो रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टेड स्पीच जो है, ये सब जगह सेम है, सब में आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी सब में लिखा हुआ है। चेंज कहाँ पे हो रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज हो रहा है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज हो रहा है? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज हो रहा है? यहाँ पे सेड टू मी लिखा हुआ, मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे सेज टू लिखा हुआ है, मतलब टू वर्ब यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ये चीजें आपको अंतर दिख रही है? ठीक है, तो यहाँ पे सेड टू मी लिखा हुआ है, और अभी यहाँ पे क्या लिखा गया? देखिए, सेड टू चेंज होता है किसमें? टोल्ड में। मतलब कि रिपोर्टेड वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट होगा तो सेड जो है बदलेगा। ठीक है, और सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, ही टोल्ड। अब टोल्ड के बाद कभी टू मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा। ठीक है, टोल्ड के बाद टू नहीं होगा, क्योंकि सेड टू की जगह पे ही टोल्ड होता है। ठीक है, तो ही टोल्ड मी होता है। यहां तक चीजें समझ में आई? अभी इसके आगे आप छोड़ दीजिए, अभी इसके आगे आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा अभी। ठीक है, कि कैसे प्रोनाउन चेंज होता है, क्या होता है। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी। अब इसके बारे में भी बिल्कुल आप चिंता मत करिए, इसको आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे ये आगे हो रहा है। अभी बस आप इस पे ध्यान दीजिए कि सेड टू कैसे चेंज हुआ, किसमें? टोल्ड में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ही सेज टू मी। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट में है अभी, यस ए वाई एस, यहाँ पे ये प्रेजेंट में है। ठीक है, तो प्रेजेंट में है तो सेज टू किसमें चेंज हुआ है? टेल्स में चेंज हुआ। ठीक है, जब सेड टू रहेगा तो वो टोल्ड में होगा, और सेज टू होगा तो वो किसमें होगा? टेल्स में होगा। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा यहाँ पे? टेल्स ही टेल्स मी। अब यहाँ पे ये सब नहीं लगेगा। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, यहाँ कंजंक्शन दैट आएगा, यहाँ कंजंक्शन दैट आ गया, यहाँ भी कंजंक्शन दैट आ जाएगा। अब कैसे आएगा, क्या होगा, ये आगे वीडियो में हम बताएंगे। अभी आप केवल रिपोर्टेड वर्ब तक ध्यान दीजिए। ठीक है, ही टेल्स मी दैट ही इज बिजी। ऐसे यहाँ पे देखिए केवल सेड लिखा हुआ है। अगर केवल सेड लिखा हुआ है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो मतलब केवल ये सेड है, तो सेड का एज इट इज सेड ही रहेगा, इसको टोल्ड में मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल सेड लिखा, ऑब्जेक्ट नहीं है इसके बाद, तो ही का केवल क्या होगा? सेड होगा। ही सेड क्या? दैट ही वॉज बिजी। अब ये चेंज ऑफ रिपोर्टेड वर्ब कैसे चेंज हो रहा है, समझ में आया आपको ये चीज? कि यहाँ पे अगर सेज केवल है तो सेज ही रहेगा, सेज टू है तो टेल्स आएगा, और सेड अगर है तो सेड की जगह सेड ही रहेगा, और सेड टू है तो सेड की जगह टोल्ड आएगा। मतलब अगर रिपोर्टेड वर्ब में ऑब्जेक्ट है तो वो चेंज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तो जो वर्ड है एज इट इज वही रहेगा। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं, अ चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, मतलब ये भी जो है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, जब इसका हम, अगर ये डायरेक्ट नरेशन में ये सब वर्ड अगर यूज हुए रहते हैं तो ये सब वर्ड जो है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, किसमें चेंज होते हैं, आइए देखते हैं। नाउ जो वर्ड है, नाउ वर्ड चेंज हो जाता है किसमें? देन में। ठीक है, नाउ वर्ड किसमें चेंज होएगा? देन में। अगर डायरेक्ट नरेशन में नाउ वर्ड यूज हुआ है तो इनडायरेक्ट में वो किस में हो जाएगा? देन में हो जाएगा। ऐसे ही दिस जो वर्ड है वो दैट में हो जाता है, दिस वर्ड दैट में हो जाता है, दीज वर्ड जो है वो दोज में हो जाता है। ठीक है, हियर वर्ड जो है वो देयर में चेंज हो जाता है।
किसमें? देयर में। टुडे वर्ड जो है वो किसमें होगा? दैट डे में होगा। किसमें होगा? दैट डे में होगा, ठीक है। टुमारो वर्ड किसमें हो जाएगा? टुमारो वर्ड नेक्स्ट डे किसमें हो जाएगा? नेक्स्ट डे में हो जाएगा। विल का वुड हो जाता है। विल का क्या होगा? वुड हो जाएगा। शैल का शुड हो जाएगा। कैन का कुड हो जाएगा। मे का माइट हो जाता है। और एगो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या है? एगो है। एगो वर्ड किसमें चेंज होता है? बिफोर में। एगो वर्ड किसमें चेंज होता है? बिफोर में। ये जब आगे सेंटेंस के माध्यम से आपको बताया जाएगा तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि नरेशन होता क्या है, नरेशन में क्या क्या चीजें किस तरीके से नरेशन होती है, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, और फिर कुछ वर्ड्स जो है वो कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। रिपोर्टेड वर्ब कैसे चेंज होता है, ये सब चीजें आज की वीडियो में हमने सीखी। आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आई होंगी। अगले वीडियो में हम कैसे टेंस चेंज होता है और कैसे नरेशन को हम आगे प्रोनाउन चेंज होता है ये सब कवर करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।